पाकिस्तान जिंदाबाद था जी है और रहेगा। दूसरा पाकिस्तान ही के टाइप में होता जा रहा है कनाडा में। हाँ। जो आतंकवादी ग्रुप टेररिस्ट ग्रुप सारे जो कनाडा में जैसे हो रहे हैं वैसे पाकिस्तान के थ्रू ही होता जा रहा है। हेलो एंड वेलकम टू पीपल्स पंचायत। एक और नया एपिसोड आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। हमारे देश में जो भी अहम मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की बातें होती हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये सारे मुद्दे आमूमन तौर पे हमारी डाइनिंग टेबल पे डिस्कस होते हैं। आलू के पराठे में जैसे मक्खन घुलता है ना, वैसे ये मुद्दे भी हमारे खाने के साथ साथ हमारी बातों में घुल जाते हैं। इस वक्त जो न्यूज़ ऑफ द वीक है वो इंडिया और कनाडा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया के खिलाफ एक आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एनआईए के हिसाब से एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शुमार है, खालिस्तानी सपोर्टर है हरदीप सिंह निज्जर, उसके मर्डर में इंडिया की इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया जस्टिन ट्रूडो ने। उसके बाद से दोनों ही देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो थोड़े थोड़े से बिगड़े हुए हैं। जो पंजाबी और सिख देश में मौजूद है, कनाडा के अंदर भी बहुत सारे सिख्स मौजूद है, तकरीबन 2.1% जो पॉपुलेशन है कनाडा की वो सिख से बन के मिलती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ ही साथ इंडिया में जो पंजाब के अंदर सिख्स और पंजाबी मौजूद है, उनका इसके ऊपर क्या कहना है ये जानने के लिए हम आज निकले हैं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये दिल्ली का सबसे मशहूर ढाबा है। दिल्ली में रहने वाले जितने भी पंजाबी और सिख समुदाय के लोग हैं वो सब लिहाजा ना सिर्फ इस ढाबे को जानते हैं, लेकिन आप कभी भी अगर पंजाबी से मिलना चाहते हैं, उनके खाने को जानना चाहते हैं, उनके खाने के तरीके को जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र दा ढाबा पे। यहाँ लोगों से मिलेंगे, खाने के बारे में बातें करेंगे, उससे इम्पोर्टेंट इंडिया कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रूडो के बीच में लोगों को कौन से नेता की छवि ज़्यादा अच्छी लगी। एस जयशंकर ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कनाडा के अगेंस्ट, उसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है। ये है राजेंद्र दा ढाबा, दिल्ली के सिख्स एंड पंजाबीज का गो टू फूड डेस्टिनेशन। 30 साल से भी ज्यादा लंबी हिस्ट्री है इस ढाबे की। शोरमा एंड चिकन के लिए फेमस राजेंद्र दा ढाबा दिल्ली में अपने नॉन वेज फूड के लिए जाना जाता है। आज की कहानी आप तक पहुंचाएंगे इसी ढाबे से और जानेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस के ऊपर क्या है लोगों की सोच। हम लोग एक न्यूज़ चैनल से हैं सर, हमारे चैनल का नाम है मोजो स्टोरी। हम उसमें एक शो करते हैं पीपल्स पंचायत। पीपल्स पंचायत तो उसमें हम लोगों से बात करते हैं न्यूज़ ऑफ द वीक पे कि लोगों का क्या टेक है, क्या टेक नहीं है, जो भी खबर चल रही होती है। आज हम लोग यहाँ पे आए, हमको बताया गया बहुत रिसर्च करने के बाद कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी पंजाबी हैं उनको ये जगह बहुत पसंद है। आपको पसंद है? कुछ बताइए आप इसके बारे में। नो ब्रेनर है, नो ब्रेनर होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे पंजाबी स्टाइल का टिक्का सीख कबाब मिलते हैं हाँ। एंड दिस इज आवर फेवरेट है। आप कब से पहले से आ रहे हैं? आप पहले से अराउंड इट्स बीन नाउ 25 इयर्स। 25 से years। जानते हैं जब ये एक दुकान से स्टार्ट हुए थे। अब तो आई वाज जस्ट टेलिंग अब तो आई एम सेइंग कि हाँ 5-5 इनके वो आ रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? देखो मैं था दिल्ली का लेकिन अभी नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ, एयरपोर्ट जाने से पहले हम यहाँ रुके। ओके। कोई टेस्ट नहीं है आपकी, सही। आया है स्टॉप, मैं रुका क्यों यहाँ। टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। वो टॉपिक चल रहा है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को लेकर। न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे इंडिया कनाडा के रिलेशन थोड़े से नाजुक मोड़ पे है जब से जस्टिन ट्रूडो जो उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हमारे पर आरोप लगाया। आप कैसे देखते हैं? आई सेड कि उन्होंने आई थिंक ही हैज जंप द गन ट्रूडो। ओके। अभी उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी, प्लस ही शुड हैव बहुत नुआंस्ड रहना चाहिए था। और इंडिया के बारे में ऐसे विदाउट एनी जस्टिफिकेशन या उनकी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी नहीं हुई, दिस इज नॉट करेक्ट एंड इट सेंड्स अ वेरी बैड मैसेज एंड आई थिंक ही वाज जस्ट being a little petty to my mind because he got the royal snub at G20 राइट। and now I feel he deserved it. Yeah, no, Okay. trying to keep it back. Basically, I think between all countries there are always going to be issues, but Canada is very strange because Canada was a friendly country. Yeah. It was a big ally of India. The issue is much deeper than what has happened. But when this Khalistan issue comes up, sir, Yeah. to be honest, like Trudeau's father, he was also a politician. उनके Yeah. टाइम पे भी there was this terrorist, Yes, आप there was जानते hijacking, हैं, yeah. जिन्होंने हाईजैक किया और Yes, किया yes, थे। उन्होंने भी इंडिया को उतना कॉपरेट नहीं किया खालिस्तान। Correct. अभी जस्टिन ट्रूडो के साथ भी ये देखने को मिल रहा है। तो There It's is his vote global bank. pressure. It is his vote bank. He has a Punjabi vote bank there, and unfortunately, the persons who might be voting there are subscribing to this ideology to which we guys don't. We don't subscribe to it. Indians don't subscribe. how to do you look at it, sir? Being an Indian, आप proud citizen हैं और आप that. कैसे We देखते feel his priorities are not correct at this moment,
and he's only thinking from the election side. He has been fed this notion that he might win elections by taking this aggressive stance, which is absolutely not good even for Canada in the long run. And he might get sidelined on the geopolitical front. This is my take. I'm a Sardar, I'm a gut Sard. Okay. Years back, Sards were discriminated at that time. हाँ. Also at that point. But bottom line is, we love our country, we love the nation. And anybody who snubs our nation, we will stand by the nation. That is our patriotism, irrespective of what has happened in our nation. What do you think? Right? I agree with him. Okay, let's say just for an instant, if any Khalistani separatist or a supporter is watching this video, what message do you have for them? What do you want to tell them as an Indian Sikh citizen? Please don't live in the past. If that is something that is shaping your opinion, move on. And if that is shaping your opinion, if there is something else that you're thinking, this is not the path to take. And you have to stand with the country, because we are at the cusp today of actually going towards becoming a superpower. And we need everyone to be together and rejoice and be cool about it, be smart about it, congratulate each other. This is not the way. What do you have to say? I will say it in one line. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी क्या बात है? है हम हैं हिंदुस्तानी. That is my thought. और राइट, तो अभी लगभग आधा घंटा हम लोगों को इधर हो गया है. मुझे यहाँ पे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, और जब भी ऐसा बैठक करने का मौका मिलता है मैं उस मौके को ज़्यादा गंवाने की कोशिश नहीं करता हूँ. सर, बात की जा सकती है आप लोगों से 2 मिनट? हाँ जी, हर्षित नाम है मेरा. हाथ मिले. हाँ जी, क्या नाम है आपका? रंजीत जी. आप इधर कैसे, मतलब काम करते हैं इधर या खाना खाने के लिए आए हैं? हम तो काम करते हैं. आप काम करते हैं? कितना टाइम हो गया आपका? हमें तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गया. अच्छा, क्या बात है. अच्छा रंजीत जी, आप न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, न्यूज़ तो देखते हैं. न्यूज़ देखते हैं अभी? देखते हैं. कौन सा चैनल देखते हैं आप? हम थोड़ा सब देखते हैं. हाँ, थोड़ा सब चैनल. सारा देख ले. अच्छा रंजीत जी, हम भी न्यूज़ चैनल से हैं. कौन सा चैनल है? हमारे चैनल का नाम है मोजो स्टोरी. मोजो स्टोरी. हाँ जी. अच्छा है. तो हम एक शो करते हैं उसमें, अच्छा. जिसमें हम लोगों से बात करते हैं जाके कि अच्छा. उनका क्या ख्याल है टॉपिक. अच्छा. अच्छा, आपको पता है अभी न्यूज़ चल रही है इस हफ्ते कि इंडिया और कनाडा का हाँ. रिश्ता थोड़ा सा खराब हो रहा है ना. अच्छा. उनके पीएम ने खालिस्तानी टेररिस्ट को जब मारा गया तो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया हाँ. कि हमने मारा मारा है. है. क्या लगता है आपको? ये तो राजनीतिक है भाई, ये बाकी कुछ नहीं है. पॉलिटिक्स है. हाँ, मतलब पॉलिटिक्स तो यही है, वो कह ही रहे हैं. राजनीतिक है, बाकी कुछ नहीं है. और आपको लगता है इंडिया ने ऐसा किया होगा? इंडिया तो बहुत उदार है. बुद्ध का देश बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? बुद्ध का देश है. बुद्ध का देश बोलते हैं. मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं बुद्धू का देश बोलते हैं. रणजीत जी, क्या कर रहे हैं आप? फंसवाएंगे. अच्छा, तो आपको लगता है जो खालिस्तान की बात होती है, आप जानते हैं खालिस्तान की मांग होती आ रही है ना, इंदिरा गांधी का भी ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने कराया था ऑपरेशन ब्लू स्टार. इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं? ये तो खाली एक वो है, मुद्दा है. वो होना कुछ नहीं है. राजनीति खेलते ही अपना दाल रोटी सेकते हैं, बाकी कुछ नहीं है. हाँ. होता कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं. हाँ, आइए इधर, आइए ना, इधर आइए. भी आए हैं. आइए. क्या नाम है आपका सर? संजीव कुमार. संजीव जी, हर्षित नाम है मेरा. हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे आप? कुछ परसेंट लोग हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वरना पूरा पंजाब कोई खालिस्तान की मांग नहीं करता है. हाँ ठीक है, सही बात. तो ये खालिस्तान का सिर्फ एक चलाया हुआ है कि वो एक प्रोपेगेंडा मान के चलो आप. हाँ, और आपको क्या लगता है, होनी चाहिए ऐसी मांग? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. क्योंकि ज़्यादा बिल्कुल. हर स्टेट मांगेगा, हर स्टेट बोलेगा हमारे अलग से है. हाँ, क्योंकि ये है ही विभिन्नता हो देश. इसमें सारी जाति, सारे प्रांत, सब अलग अलग विभिन्नता हो गए. हाँ. तो इसमें अगर हर कोई ऐसा मांगेगा तो देश कहाँ से रहेगा? जी. हाँ, एक देश एक. और अभी जैसे कनाडा में बहुत सारे सिख्स रहते हैं ना, आपको बताइए कनाडा के अंदर बहुत सिख रहते हैं. तो कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ देखने को मिल रहा है वो सपोर्ट. क्योंकि वहाँ से उनका वो सपोर्ट भी करते हैं ना, उनको पीएम उसका कनाडा का हाँ, सपोर्ट करता उसमें क्या है. लगता है आपको? क्योंकि वो अपने वोट बैंक के चक्कर में फिर उनको सपोर्ट करता है, और वैसे और कुछ नहीं है इसमें. जस्टिन ट्रूडो ने इस बार भी बोल दिया कि हाँ, भाई हाँ, आपने गलत किया, आपको नहीं मारना चाहिए था. पहले भी जस्टिन ट्रूडो के पिताजी थे, उन्होंने भी एक बार ऐसा किया था. तो क्यों कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ऐसा, आपको लग रहा है? बहुत सारा उनका, क्योंकि उनका वहाँ पे वोट बैंक अच्छा है खालिस्तानियों का, इस बेस पे करते हैं. हाँ हाँ. उनकी 4-5 सीटें वहाँ पे है उनकी, इस बेस पे उनको, क्योंकि उनकी सीटें कम है और उनका सपोर्ट मिल जाता है. जी. ये मेन बेस होता है. ये मेन. और इंडिया में आपको लगता है इंडिया में ऐसा है? इंडिया में 90% तो बंदे चाहते ही नहीं पंजाबी कि हमें हाँ. खालिस्तान चाहिए. जी. क्योंकि वो शुरू से हिंदुस्तान में रहे हैं, एक सब मिलजुल के रहे हैं. हाँ. तो ऐसा कोई नहीं चाहता. खालिस्तानी हाँ, मांगी ये जाए. कुछ लोगों ने अपना एजेंडा बना रखा है, उस एजेंडे के थ्रू चल रही है.
हाँ बस, और उसमें कुछ नहीं है खालिस्तान। हाँ, और जो हमारे मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी को जानते हाँ जी, हैं, हाँ जी, विदेश हाँ जी, मंत्री है, बिल्कुल। उन्होंने भी यही बोला है कि कनाडा इसलिए छुपा रहा है ताकि वहाँ पे जो खालिस्तानी टेररिस्ट है उनको सेफ रखा जा सके। वो जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी को नेटवर्क है, वैसे ही वहाँ पे कनाडा में हो गया इस टाइम पे खालिस्तानी को नेटवर्क, क्योंकि वहाँ पे इतना मजबूत हो गया है क्योंकि उनको करा गया मजबूत हाँ, अपने वोट बैंक के चक्कर में। बस ये बात है। तो कनाडा दूसरा पाकिस्तान तो नहीं बनता जा- दूसरा पाकिस्तान ही के टाइप में होता जा रहा है कनाडा। हाँ, जो आतंकवादी ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप सारे जो कनाडा में जैसे हो रहे हैं वैसे पाकिस्तान के थ्रू ही होता जा रहा है। आपको भी लगता है ऐसा कह रहे हैं कि कनाडा में इतना खालिस्तानी लोग आ गए हैं? हाँ हाँ, तो सपोर्ट जब वहाँ का पीएम सपोर्ट कर रहा है तो भाई हाँ होगा तो वहाँ भी, जी। वहाँ भी होगा। अच्छा, मोदी जी और जस्टिन ट्रूडो में किसको बड़ा नेता मानते हैं आप? जैसे अभी वो आए भी थे मिलने के लिए G20 में ना, कनाडा के पीएम आए थे अभी देश में, तो मिलके नहीं गए वो। टूट तो मोदी के पैर के बराबर भी नहीं है। अरे मोदी कहाँ और वो कहाँ, उसको कहाँ परसेंटेज में भी नहीं गिनते उसको। जब पूरे वर्ल्ड में नेता मोदी को गिना जाता है तो उसको कहीं भी नहीं गिना जाता उसको। जस्टिन ट्रूडो को कितने नंबर देंगे आप और मोदी जी को कितने देंगे? 10 में से 0 देंगे, मोदी जी को 10/10। अरे आप कितने देंगे? आप एक नंबर देंगे यार, वो आप एक नंबर, इन्होंने 1 नंबर दे दिया है जस्टिन उसको ट्रूडो 9 नंबर, जी। हाँ, मोदी को 9 नंबर। मोदी जी को 9 नंबर आप देंगे, इन्होंने 1 नंबर मोदी जी का काट दिया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मोदी इज ग्रेट, हाँ। इज पावरफुल मैन। अरे वाह, यस, मोदी मेरे दिल में है। मोदी जी आपके दिल में है? मोदी इज ग्रेट, सुपर यार सुपर ग्रेट है। क्यों अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी इतने? मोदी की सारा काम बेस्ट है, जो भी करता है एकदम खुला दिल से करता है, हाँ। ऑन द स्पॉट करता है, कोई पीछे आके किसी का नहीं देखता, इसलिए मोदी सबको पसंद है। अच्छा, ये जो खालिस्तान का मुद्दा है, आप जानते हैं खालिस्तान? बिल्कुल। तो इस पे आपको क्या लगता है, क्या कदम लेना चाहिए मोदी ये जी? राजनीति चल रहा है और कुछ नहीं हाँ, है। अगर मोदी जी कोई इंडिया इस को पे फंसाने एक्शन का, लेते हैं- बदनाम करने का, इंडिया को बदनाम करने का ये सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंडिया इज ग्रेट, जी। सुपरमैन पावर। तो क्या एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को इस पे जो बात कर रहे हैं? अब क्या है, जवाब दे देना चाहिए उसको, जैसा वो हाँ। कर रहा है उसको जवाब दो, बाकी और जैसा क्या? वो करे उसके आगे। और क्या हो सकता है, बाकी लड़ाई थोड़ी करनी जी। से। कहाँ के रहने वाले हैं आप रंजीत जी? उत्तराखंड, उत्तराखंड के। उत्तरांचल में गैस कर लिया था मैंने। कहाँ से आप उत्तरांचल? चमोली। चमोली से हैं। हमारे ऑफिस में भी बहुत लोग आते हैं चमोली से। चलिए रंजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you, करके, भाई। शुक्रिया। जैसा इन्होंने बताया, अभी आपने बात किया कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स, देखिए ये लोग कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक या बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, जिसको आप कह सकते हैं ना कि पढ़ाई करके या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये देश की आम जनता है, वो आम जनता जो सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। इन लोगों का सीधा सीधा टेक है कि सर जो इंटरनल मैटर्स है उनको हम सुलझा लेंगे, लेकिन कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति या कोई बाहर के देश का व्यक्ति अगर हमारे ऊपर सीधा आरोप लगाता है तो उसको तोड़ना ज़रूरी है। जब बात चल रही थी वोट बैंक पॉलिटिक्स की और जस्टिन ट्रूडो क्यों ऐसे सपोर्ट करते नजर आते, तो मुझे एक फैक्ट याद आया। 2021 में जब जस्टिन ट्रूडो की पार्टी कनाडा के अंदर जीती तो उनके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स तो थे, सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले थे, सीटें सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इतनी सीटें नहीं थी कि वो सरकार बना सके। तो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने क्या किया, एनडीपी से सपोर्ट लिया। एनडीपी एक पार्टी है जो कि खोली गई, चलाई जाती है जगमीत सिंह द्वारा कनाडा के अंदर। जगमीत सिंह एक सेल्फ डिक्लेयर्ड खालिस्तानी सपोर्टर हैं, ये एक प्रूवन फैक्ट है। जगमीत सिंह को जाके आप सर्च करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड खालिस्तानी सपोर्टर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने उनका सपोर्ट लिया, 10 सीटें ली उनसे और फिर सरकार बनाई। तो ये एक फैक्ट है जो हमको पता होना चाहिए। यही वो फैक्ट है जिसके कारण जो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात हो रही है कि क्यों जस्टिन ट्रूडो लगातार ऐसा सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनके फादर हैं 1985 में जो खालिस्तानी टेररिस्ट को जब इंडिया ने मांगा था तो उसकी बात की गई थी। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है, ये एक फैक्ट था जो जस्ट मैंने आपके बीच में छोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ आते जा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आइए प्लीज, हम हर्षित नाम है आपका, क्या नाम है? हरचरण सिंह जी, हर्षित सर है। तो हम लोग एक शो करते हैं पीपल्स पंचायत, जिसमें हम न्यूज़ ऑफ द वीक के बारे में बात करते हैं। हमको ये जगह बताई कि दिल्ली के जितने भी पंजाबी और सिख लोग हैं उनको ये जगह बहुत पसंद है, राजेंद्र ढाबा की वजह से। आपको पसंद है? बिल्कुल। आज लेकिन सर हम बात कर रहे हैं इंडिया और कनाडा के इश्यूज के बारे में। आप न्यूज़ देखते हैं? आप भी देखते हैं सर? अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में इंडिया कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई है, वहाँ पे मर्डर हुआ है, वो इंडिया ने करवाया है, उनका ऐसा कहना है। आपको क्या लगता है इस पर? सर देखिए, अगर एलिगेशन लगाए गए हैं तो कुछ हद तक हो सकता है कि वो ट्रू भी हो ठीक है। और गलत भी हो सकते हैं, ठीक है जी।
तो उसको हमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाँ जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है जी, और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हाँ। वो सबके सामने आनी चाहिए। जी। लेकिन इंडिया की तरफ से सर ये बात कही जाती है, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा कि कनाडा गवर्नमेंट खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सर आप ऐसा है, देखो सिख तो हर एक जगह ही हैं, जी अमेरिका में भी हैं, हाँ जी और बिल्कुल। ऐसे कई जगह होता है कि टेररिस्ट भी हैं और आम आदमी भी है, ठीक है। अब कनाडा में ऐसा हुआ है, कनाडा वाले प्रूफ दे दें, जो पीएम है वहाँ का, अगर कह रहा तो उनके पास होंगे ना प्रूफ, तो दे दें, इंडिया को दे दें, और इनकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी। इंडिया वाले भी चुप कर जाएंगे अगर इंडिया ने काम कराया होगा ये, ठीक है ना। बाकी तो चलती तो पॉलिटिक्स है सर सब तरफ, जी ठीक है ना, इसलिए और सर इंडिया का जो अप्रोच है, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम कनाडा की बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो सिक्स की बात होती है अमूमन तौर पे, कि खालिस्तानी जो थॉट है उस पर कैसे देखते हैं। तो आप बीइंग अ प्राउड इंडियन सिटीजन कैसे उस थॉट को देखते हैं, जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, क्या सर लगता है हम कि तो सही किसी है को वो? सपोर्ट नहीं करते, हम तो इंडिया के हैं, इंडिया हिंदुस्तानी रहेंगे हमेशा, जी पैदा भी यहीं हुए हैं, जाएंगे भी यहीं से ही, जी ठीक है। वो बाकी किस कंट्री में क्या होता है क्या नहीं होता उससे हमें लेना देना है, हमें तो अपने से पता है कि हम सही हैं, हम ना गलत सोचते हैं इंडिया के बारे में, ना गलत करते जी। हैं, ना करने देंगे। बाकी वहाँ क्या हो रहा है हम नहीं कह सकते, जो खबरें कुछ ऐसी भी होती हैं जो हवा में होती हैं, जी जो मीडिया वाले ज़्यादा उछाल देते हैं, जैसे आजकल ये कनाडा का ही चल रहा है, खालिस्तान खालिस्तान, हाँ हाँ इसमें बहुत लेकिन उसका फ़र्क वो लोग ये नहीं सोचते कि इंडिया वालों पे क्या पड़ेगा। जी इंडिया में भी सिख रहते हैं और इंडिया से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो नहीं है कि सारे खालिस्तानी हैं, हाँ कई बार लोग ये सोचने हाँ, लगते हैं। अच्छा लेकिन होता चलिए क्या कि कोई भी सिख जा रहा होता है तो उसको यही सोचते हैं खालिस्तानी जा रहा है, जी। लेकिन रहते तो हम हिंदुस्तान में, पैदा भी यही हुए हैं, रहेंगे भी यहीं पे, ठीक है। उनको कैसे हिंदुस्तान दिखाएं? जिंदाबाद था, जी है और रहेगा। जी अगर कोई खालिस्तानी सपोर्टर आपको देख रहा है, क्या मैसेज देंगे आप? सर इसके बारे पहली में बात हमारा तो कोई है ही कोई नहीं, ऐसा कोई खालिस्तानी सपोर्टर है इंडिया ही में नहीं। नहीं, कनाडा में ये मान लीजिए ऐसा- कोई देख रहा है। ये ऐसी- कनाडा में ये बहुत ऐसी प्यारे हैं थिंकिंग सर। है, ठीक है थिंकिंग जी। है, आप आपको पता है, नहीं कनाडा में है सर। आप जानते हो किसी वो को, भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी। आप किसी को जानते मैं हो, किसी से नहीं मिला हूँ, ना आप मैं किसी को किसी को जानते पर्सनली हो, जानता हूँ। हाउ डू यू से दैट, हाउ डू यू से दैट सर ये रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स इसलिए है ना, रिपोर्ट्स इसलिए होती है किसी का ऐसा गलत होता है ना, जैसे यहाँ हिंदू कह रहे हैं सब, हिंदू राष्ट्र तो, हाँ लेकिन जी। उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता ना, ठीक है क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है, तो हम भी तो उन्हीं का हिस्सा है, ठीक बिल्कुल है। सर, आप इस देश का, हाँ, आप ही का देश है, ठीक है सबका ना? देश है, इसमें तो कोई हमें तो doubt की खालिस्तान बात से ही लेना नहीं है। देना नहीं, ना उसके बारे में हम कोई कमेंट करेंगे ना बोलेंगे। जी। बाकी जो गलत है, हाँ। जो ना हमें कोई आज तक मिला है ऐसा जी। जो कहेंगे खालिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, कोई ऐसा मिला भी नहीं। मुस्लिम, सिख, सिर्फ मीडिया में ही और देखते हैं हम सब, एनी अदर रिलीजन, हम सिर्फ मीडिया All में are- न्यूज़ आती है कि खालिस्तानी खालिस्तानी, कभी हमें हमारे रिश्तेदार पंजाब में इतना रहते हैं, इतना आते जाते हैं, आज तक हमें नहीं मिला कोई जी। जो सपोर्ट कर रहा हो खालिस्तान को। बाकी बाहर की बात हम नहीं कर सकते ना। आपका चैनल का नाम क्या है? मोजो स्टोरी पे, मोजो स्टोरी। प्लीज सब मोजो स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? थैंक यू, ऑलराइट। और फिर कभी दोबारा जिंदा रहे तो मिलेंगे। अरे जरूर सर, ग्रेट स्पीकिंग टू यू। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उन्हें इंडिया में कोई खालिस्तान देखने के लिए मिले, मेरी भी उन्होंने थोड़ी क्लास लेने की कोशिश की, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरुआत से इस बात को कहती रही है, चाहे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से देखिए। 2018 के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने देश का दौरा किया, वो पंजाब गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को 9 लोगों की एक लिस्ट सौंपी, 9 नाम सौंपे, जिसमें उन्होंने कहा कि सर ये मोस्ट वांटेड है, ये हमारी तरफ से टेररिस्ट की कैटेगरी में है। हरदीप सिंह निज्जर उसमें से एक नाम था। तो अगर आप ऑफिशियल बयान ढूंढ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब कह रही है, एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर को मोस्ट वांटेड बताया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरुआत से इस बात की पैरवी करती आई है। इस मैटर में क्या है कि हाँ ये इंडिया में हम लोग हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो अगर सारे रिलीजन अलग अलग अपना देश मांगने लगेंगे तो परेशानी हो जाएगी। हाँ तो ये खालिस्तान, दे ऑल आर इंडियन, सो कोई डिमांड इनको करनी नहीं चाहिए। और इवन जो रियल सिख हैं वो इसकी डिमांड करते ही नहीं है। और जो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं, जो मैं बोलूँगा कि असली सिख है भी नहीं, जी। वो लोग इसकी डिमांड करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कनाडा में जो रहते हैं असली सिख नहीं है? हाँ, क्योंकि क्या है कि जो इंडियन सिख हैं दे डोंट डिमांड फॉर खालिस्तान। वो इंडिया, इवन आप देख लो अपना जो डिफेंस है वहाँ पे सिख रेजिमेंट या सिख रिलीजन से बहुत सारे, मैं बोल रहा हूँ, सालों पुराने से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज इंडिया को दे रहे हैं। जी तो खालिस्तान डिमांड इंडियन सिख की है भी नहीं, हाँ ये डिमांड है आउटसाइड जो इंडिया के सिख हैं, और वो चाहते हैं कि ये यहाँ के इंडियन सिख भी उससे
मैं कहूँगा कि इंस्पायर हूँ, बट कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। जी, और डिमांड आपको कैसी लगती है? गलत नहीं लगती? गलत है, क्योंकि अगर देख, अब जैसे क्या है कि हर रिलीजन बहुत, मतलब दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि इतने डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, जी और हर रिलीजन अपना कंट्री डिमांड करने लगेगा तो वो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। जी, चलिए चलिए, आपका खाना आ गया है, आप प्लीज खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू, ऑल राइट सर, प्लीज थैंक यू। मोजो चैनल पे आएंगे, मोजो स्टोरी पे आएंगे आप, मोजो स्टोरी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग डे, काफ़ी देर से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, राजेंद्र दा ढाबा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिर्फ ढाबा कहना ठीक नहीं होगा इसको, लेकिन इसके अलावा जो हमारा मुद्दा था जिस पे हम लोगों की ओपिनियन जानने के लिए यहाँ आए थे, बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देखने को मिले। खालिस्तान के एग्जिस्टेंस को लेके जो लोगों का डिनायल था वो आपके सामने नज़र आया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन जब लोगों के बीच में ड्रॉ किया जाता है तो उस कंपैरिजन का क्या रिजल्ट निकल के आता है वो आपको देखने को मिला। और फिलहाल हालात ये है, इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बहुत ही नाजुक कड़ी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कनाडा ने सीधा सीधा आरोप लगाया, इंडिया ने प्रत्यारोप लगाया, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। सारे डिप्लोमेटिक्स अब रिवेंज वाले सिचुएशन चल रहे हैं। देखना ही होगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाता है। जो इतिहास है वो अपने आप में साफ है। इतिहास में 1985 में क्या हुआ, 2018 में कौन सी लिस्ट सौंपी गई, पहले इंडिया ने क्या डिमांड की थी, जस्टिन ट्रूडो के फादर का क्या टेक था, सारी चीज़ें प्रूवन फैक्ट्स है। आने वाले टाइम में इंडिया कनाडा का रिलेशनशिप खालिस्तान को लेकर किस तरीके से सुधरता है या क्या मोड़ लेता है, ये देखना हम लोगों के लिए एक दिलचस्प बात होगी। पीपल्स पंचायत के आज के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।